हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम सुबह के 4:30 बज रहे हैं। झाड़ू पोछा अभी झाड़ू लगा दिए, पोछा नहीं किया है और नहा लिया है। और उसके बाद ये देखिए, आज मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने दही जमा के रख दिया था, तो उसको मथ के रख देंगे और उसी की बनाएंगे कढ़ी। और कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद भी है। तो संडे का दिन था, तो मैंने सोचा कढ़ी बना देते हैं। और गांव में खेतों में लग रहे हैं, काम हो रहा है खेतों में। किसान आदमी के खेतों में तो काम होता ही रहता है, धान वगैरह लग रहे हैं खेतों में। तो मैंने दही को मथ के रख दिया है एक साइड। और थोड़े से और काम है, जैसे कि बेसन है, तो बेसन को ले लेंगे और बेसन को करेंगे तैयार पकौड़ी बनाने के लिए। और जब भी आप पकौड़ी की कढ़ी बनाएं तो बेसन को कम से कम 15-20 मिनट के लिए फेंट के एक साइड रख दें। तो हम तो ऐसा ही करते हैं, जिससे हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही फूली फूली बनती हैं। आप लोग भी देख लेना कि कितने अच्छे से फूल के तैयार होते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया हींग और नमक, और कोई भी मसाले हम बेसन में नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें बस यही दो चीज़ें अच्छी लगती हैं बेसन में। बस सादा सिंपल पकौड़ी बनाएंगे। आप ऊपर से कढ़ी में तड़का वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हमने तड़का, हमारे यहाँ कम पसंद करते हैं सब लोग, तो हम बनाते हैं सादा कढ़ी और उसके साथ में बनाते हैं एकदम चटपटी सी सब्जी। तो इस तरीके से हम खाना बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने बेसन में हींग और नमक दो चीज़ें डाल दी हैं और इसको बढ़िया से घोल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, बेसन को अच्छे से बढ़िया से घोल के तैयार करो, तो बेसन में एक भी लम्स नहीं रहता है। और हम क्या करते हैं, हाथों से ही घोल के, और से थाली में हमने घोल के तैयार किया है। तो ये हम घोल बना रहे हैं पकौड़ियों के लिए। और इस तरीके से गोल गोल हाथों से घुमाएं तो आपकी पकौड़ी बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो वो हमारे यहाँ तो देसी तरीके से हर काम किए जाते हैं, तो इसीलिए हम भी इसी तरीके से घोल के तैयार करते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। सभी लोग करते हैं, हमारी अम्मा करती हैं, हमारी सासू अम्मा करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, मैंने बेसन को घोल के रख दिया है। अब ले रहे हैं छौंका लगाने के लिए जो घोल तैयार करते हैं वो। तो उसके लिए देखिए, मैंने बेसन ले लिया। आप जैसे ही, जितनी आपके यहाँ कढ़ी बने उसी हिसाब से बेसन लें। तो मैंने तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लिया है, क्योंकि मैं कढ़ी थोड़ी ज़्यादा बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने इतना ले लिया है बेसन। और इसके लिए मैंने जो दही को मथ के रखा है उसको इसी बेसन में घोल देंगे। और इसमें भी देख लेना कि एकदम पूरा मट्ठा ना डाल दो, थोड़े थोड़े करके डालो, जिससे गुलठी जो लम्स बोलते हैं वो नहीं होते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा लगता है फिर वो खाने में, और वो गुठली जैसी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी तरीके से मैं इसे भी घोल के रख दूँगी, क्योंकि बस पूरी तैयारी लगा के तभी चूल्हा जलाएंगे। कढ़ी बनाएंगे हम चूल्हे पर, क्योंकि हमें कढ़ी चूल्हे की ही अच्छी लगती है और बहुत बढ़िया एकदम खुशबू आती है, एकदम सौंधी सौंधी सी। फिर जब मैंने डाल दिया मट्ठा, तब मुझे याद आया कि मैंने तो जामन लगाने के लिए भी बिल्कुल नहीं रखा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बचा के रख लिया है, जिससे कि हम उसे लगा देंगे जामन। तो दही हमारे घर में बना रहेगा, नहीं तो दही ख़त्म हो जाता है, तो फिर कहाँ से लेने जाओ, दिक्कत हो जाती है। और बाज़ार वाले दही से इतना अच्छा जमता नहीं है, हमें वो इतना पसंद नहीं आता है। इसीलिए हम तो रखते हैं थोड़ा सा दही हमेशा हर वक्त अपने घर में। तो ये देखिए, मैंने भगोना को भर दिया पानी से, और जितना पानी और पड़ेगा तब और डाल देंगे। अभी हमने ये घोल बना के तैयार कर दिया है। और ये घोल बनाने के बाद अब हम चूल्हा जलाएंगे चल के, और चूल्हा जला के बनाएंगे कढ़ी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने चूल्हा जला दिया और चूल्हे पर रख दिया बड़ी वाली कढ़ाई, और उसमें डाल दिया सरसों का तेल, क्योंकि हमारे यहाँ सभी खाना सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। कुछ भी बनाओ, जैसे सब नमकीन चीज़, सब्जी वगैरह, और पूड़ी कचौड़ी भी आप बना सकते हैं, उसकी भी मनाही नहीं है। अगर आपको पसंद है ही सरसों का तेल तो आप बना सकते हैं। और बरसात के सीज़न में चूल्हे से इतना ज़्यादा धुआं देता है कंडे लकड़ी की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ सीलन में है बरसात की वजह से। तो हमारे यहाँ कढ़ी का तड़का हम लगाते हैं केवल हींग से। कुछ लोग मेथी से भी लगाते हैं, लेकिन हमें मेथी नहीं अच्छी लगती है, और बरसात में तो ख़ास तौर पर नहीं अच्छी लगती। इसका एक वाक़या है कि मैंने एक बार पूरी आम की मीठी अचारी बनाई जाती है, हमने पूरी फेंक दी थी, क्योंकि हमने उस अचार में, मीठे वाले आम के अचार में छौंक के बनाया जाता है, तो उसमें हमने डाल दिया था मेथी। सब लोग मेथी डालते तो हमने भी डाल दी, तो वो मेथी गई थी जल। और मेरे दिमाग में क्या आया
कि जो बिजली वाले लाइट के में जो आते हैं कीड़े काले वाले, इसमें वो गिर गए। मैंने पूरी फेंक दी। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने तो इसमें मेथी डाली थी, चली गई। तब से हम किसी भी चीज़ में, जैसे आलू बैंगन है तो मेथी डालते हैं, वैसे और इन चीज़ों में नहीं डालते हैं। कढ़ी में भी हमें मेथी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो ये देखिए मैंने कढ़ी में हींग और तेल, हल्दी और मसाले अगर आपको डालने हैं तो छौंका लगाने में डालें। और कढ़ी हमारे यहाँ सादा ही बनती है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने कढ़ी को घोल कर तैयार कर दिया, और पानी पड़ा तो और पानी भी डाल दिया। और इस तरीके से जब तक ये खोलने न लगे तब तक हमारे यहाँ चलाई जाती है। लेकिन मैं तो फ्रेंड्स सही बताऊँ, इतनी देर तक नहीं बैठ पाई, क्योंकि मुझे और भी काम थे। तो मैंने इसे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद मैं चली गई अपने और काम करने। और ये थोड़ी देर बाद अपने आप खोलने लगी थी। और खोलने के बाद मुझे याद लगा कि मुझे और काम करने हैं, तो मैं चली आई किचन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी, क्योंकि अभी घोल बना के तैयार किया। अभी पकौड़ियाँ तो हमने बनाई नहीं हैं। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए देखिए कितनी अच्छी मेरी बेसन मैंने फेंट के रख ली थी तैयार करके, और इनसे इतनी अच्छी फूली फूली पकौड़ी बनी है। हमारे यहाँ ना बोलते हैं फिलौरी। तो ये फिलौरी इतनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी फूल के दोगुनी हो गई। और जब हमने कढ़ी बनाई तो कढ़ी में इतनी सॉफ्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा मुलायम बनी थी, जिससे कि कढ़ी का, जैसे हमने पतली कढ़ी बनाई थी तो एकदम पी गई सारा, और वो कढ़ी हो गई थोड़ी सी अच्छी खाने में, एकदम थिक हो गई। और हमारे यहाँ पकौड़ी की जब कढ़ी बनाई जाती है थोड़ी सी ये लगता है कि गाढ़ी ही बनाओ, और उस कढ़ी को गाढ़ा बना के तैयार कर लेते हैं। और ये देखो फ्रेंड्स हम इनके लिए चाय बना रहे हैं, और चाय बनाने के बाद इनको दे देंगे चाय। और ये देखो पकौड़ी हमारी कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई हैं। और सबसे बढ़िया, सबसे ज़रूरी ट्रिक है कि कढ़ाई में तेल बहुत ही कम रखें। अगर ज़्यादा तेल होगा तो पकौड़ियाँ आपकी सॉफ्ट नहीं बनेगी, और एकदम गोल नहीं बनेगी अच्छे से, जैसे फूल के डबल हो जाती हैं वो डबल नहीं हो पाएंगी, वैसे ही रह जाएंगी। तो इसीलिए मैंने देखिए कढ़ाई में तेल डाला, और तेल बहुत ही कम मात्रा में डाला। और आप मेरी पकौड़ियों को देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। अब और भी आपको पकौड़ी बना के दिखाते हैं, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बनने में, लेकिन हम आपको थोड़ी सी और दिखाते हैं, जो आप देख लेना कि कितने अच्छे से फूल जाती हैं। तो ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ सारी डाल दी हैं, और इनका साइज देखिए कैसे अंदर से इनके बेसन निकल के बाहर आ जाता है, और अंदर बिल्कुल खाली हो जाती हैं, जिसमें कि अंदर जब कढ़ी जाएगी तो वो फूल जाती हैं, अंदर से बिल्कुल भी ठोस नहीं रहती हैं। और इनके ऊपर थोड़ा सा तेल डालो, और जिससे कि ये कढ़ाई में ना चिपकें, और बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो जाती हैं। आप इसे कढ़ी बनाइए, सब लोग पूछेंगे कि कैसे कढ़ी बनाई है, तो कम से कम तेल डाल के ही कढ़ी की पकौड़ी बनाएं। आप थोड़ी देर ज़रूर लगेगी, लेकिन बन जाएगी बहुत अच्छी। और कढ़ी देखिए इतनी पकौड़ियाँ तो हमने डाल दी हैं, और कितनी डालोगे और कितनी कढ़ी बनाओगे। तो इसी तरीके से आप 10-12 फुलौरी बनाएं एक बार में, और कम तेल में बनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं। इस तरीके की ये ट्रिक आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे, क्योंकि कोई जानता है कोई नहीं जानता है, और जो जानता है शायद वो यूट्यूब पर ना हो। तो इसीलिए हम आपको बताए दे रहे हैं कि इस तरीके से आप पकौड़ियाँ ये बनाएं और इसकी कढ़ी बनाएं। तो ये देखो मैंने इतनी सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब हम बना रहे हैं इनके लिए पकौड़ी चाय के साथ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फिलौरी सारी सेंक के तैयार कर ली, और इसके बाद मैं पकौड़ी सेक रही हूँ इनको चाय के साथ देने के लिए। तो ये भी बैठे हैं खाने के लिए कि चाय के साथ मुझे कुछ दे दो तो मैं भी खा लूँ। तो मैंने इनको पकौड़ियाँ दे दी, और इसके साथ साथ ही इनको दे देंगे चाय भी, जो कि साइड में बन रही थी। तो मैंने अभी चाय नहीं पी है, मैं पूरा खाना बना लूँ उसके बाद ही चाय पीऊँगी। और ये देखो मैंने इनकी चाय दे दी, और ये कि इसके बाद ये आप लोग देखिए कितनी अच्छी सी फिलौरी सिक कर तैयार हुई हैं, गोल मटोल सी। ये देखो इसकी डबल डबल पोर्शन हो गए हैं। और ये देखिए कढ़ी कितनी अच्छे से खौल रही है। मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था, और कढ़ी के खौलने के बाद मैंने इसमें डाल दी पकौड़ियाँ। अभी पूरी पकौड़ी नहीं डाली हैं, थोड़ी पकौड़ी थोड़ी देर में डाल देंगे, क्योंकि अभी इस कढ़ी में से थोड़ी सी कढ़ी हो जाएगी ट्रांसफ़र, और उसके बाद फिर जो कढ़ी बचेगी उसमें हम डाल देंगे और पकौड़ी। तो मैंने इसको उतारा, मैंने सोचा शायद बन गई होगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर और लकड़ी हटा दें चूल्हे की, उसके बाद थोड़ी देर के लिए और रख दें चूल्हे पर, जिससे कि और अच्छी कढ़ी बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू वाली बन जाए। मैंने रोटी चूल्हे पर नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ सब्जी और कढ़ी
चावल, तीनों चीज़ें मैंने चूल्हे पर बना के तैयार कर लिया था और इसको मैं भगोने में निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। और बकाया मैंने फिर से चूल्हे पर चढ़ा दी। और ये देखिए मैं डिब्बे में फिर से लेके आई पकौड़ी और इनको मैं डिब्बे में से निकाल के कढ़ी में डाल दूँगी और इतनी पकौड़ी में कढ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। बाय।